हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू ऑडियो ब्लॉग्स। आपका ऑडियो ब्लॉग्स के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। हम आज का ब्लॉग के अंदर जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है जो आपके दिल को छू जाएगी। और इस स्टोरी को एंड तक सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और प्लीज 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 मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप मुझे सुनते तो हो बट लाइक बहुत कम करते हो। प्लीज एक लाइक कर दिया करो थोड़ा सा टाइम निकाल के, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करा करो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग्स, ठीक है। एक रिया नाम की लड़की होती है जो बहुत ही सिंपल होती है, बिल्कुल क्यूट होती है और इनोसेंट होती है। वो सपने तो बहुत सारे देखती है लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती, और हमेशा सोचती रहती है अपने दिमाग में कि उसकी जिंदगी में एक राजकुमार आएगा जो उसकी जिंदगी को चुटकी में बदल देगा। वो बहुत दिनों से बस यही सोचती रहती है कि काश के मेरी जिंदगी में कोई आए जो मेरी जिंदगी को नई राह दे। फिर अचानक से एक दिन उसकी जिंदगी में वो शख्स आता है। उस शख्स का नाम आयुष होता है। आयुष स्टार्टिंग के अंदर उससे जब बात करता, उससे मिलता, उसके साथ खाना खाता तो रिया को बहुत अच्छा लगता था। वो सपनों के अंदर खोई जा रही थी। उसे आयुष के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ चाहती थी कि हर टाइम बस आयुष उसके सामने रहे और वो उससे दिन भर बातें करते रहे। काफी टाइम रहा, दोनों साथ मिलते थे, बातें करते थे, साथ घूमने जाते थे और अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात सब दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, दोनों के अंदर रिश्ते बहुत अच्छे बनते जा रहे थे। और रिया तो मानो उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं आती थी। जब साथ होती थी तो भूल नहीं पाती थी, और जब चली जाती थी अकेले रहती थी तो बस याद करती रहती थी। इसी चक्कर में ना वो पढ़ाई कर पाती थी, ना ही किसी चीज में कंसंट्रेट कर पाती थी। जो वो जॉब करती थी वो जॉब भी उसके हाथ से चली जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आयुष के ही साथ रहने के सपने देखने लगती। टाइम निकलता गया। थोड़े टाइम बाद अचानक से आयुष कम बात करना स्टार्ट कर देता है। शुरू शुरू में रिया सोचती है कि काम में बिजी होगा इसलिए कम बात कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आयुष ने वैसे वैसे कॉल करना कम कर दिया, मैसेजेस करना कम कर दिया, उससे मिलना कम कर दिया। रिया को अब ऐसा लगने लगा था कि आयुष उसे इग्नोर कर रहा है। तो रिया ने फैसला करा कि एक दिन आयुष से मिलकर सारी बातों को पूछा जाए उससे। तो रिया उसको मैसेज करती है और उसको बहुत फोर्स करने के बाद एक जगह मिलने बुलाती है। आयुष फिर अगले दिन रिया से मिलने आता है। दोनों एक पार्क में अकेले तन्हा बैठे होते हैं। रिया मानो बिल्कुल खामोश थी कि उसके मन में बहुत सवाल चल रहे थे लेकिन वो कैसे पूछे उसे समझ नहीं आ रहा था। और आयुष बिल्कुल चुप बैठा था। वो सोच रहा था कि रिया कोई क्वेश्चन करे और वो उसका तुरंत ही जवाब दे। दोनों ही इसी कश्मकश में बैठे थे कि पहले कौन शुरुआत करे। तभी अचानक से आयुष बोलता है, रिया। रिया एकदम खुश हो जाती है। वो सोचती है आयुष अब उसे सॉरी बोलने वाला है अपनी इन हरकतों की वजह से, लेकिन होता कुछ और है। आयुष बोलता है, रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रिया ने कहा, हाँ कहो। आयुष बोलता है कि अब हम आपस में नहीं मिल सकते हैं, ना ही बात कर सकते हैं। तो रिया हैरान परेशान होके पूछती है, क्यों? तो आयुष बोलता है कि मेरी मम्मी को पता चल गया है हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो रिया बोलती है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है?
आज नहीं तो कल तो उन्हें पता ही चलना था ये सब कुछ। तो आयुष बोलता है कि मेरी मम्मी ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और मैं अपनी मम्मी के खिलाफ तुम्हें नहीं रख सकता, ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो रिया बहुत ही परेशान थी, हैरान थी जवाब पर। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसने हिम्मत जुटा के आयुष से बोला कि आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाऊंगी। हो सकता है वो मुझे अभी नहीं जानती हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं। क्या पता हम दोनों की आपस में बातचीत हो, तुम मुझे उनसे मिलवाने लेके जाओ, क्या पता उनका देखने का नजरिया बदल जाए। लेकिन आयुष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो खाली एक बहाना कर रहा था कि उसकी मम्मी नहीं मान रही है। तो आयुष ने बोला कि मैंने तुमसे कहा ना, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, तो मैं नहीं जा सकता। आज के बाद ना तुम मुझे कॉल करना, ना मैसेजेस करना, और ना ही मुझे मिलने बुलाना। ये कह के वो उसका हाथ झटक के रिया का उठ के वहां से चला जाता है। रिया थोड़े टाइम तक वहीं अकेले बैठे बस इसी सोच में होती है कि मेरी जिंदगी के अंदर अभी तो कुछ हंसी के पल आए थे, अभी तो मैं थोड़ा खुश हुई थी, ये अचानक से क्या हुआ। वो इसी कश्मकश में सोचती रहती है। तो यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। फिर उसे अचानक से आता है कि बहुत टाइम हो गया है, अब उसे घर जाना चाहिए। फिर वो घर चली जाती है। अगले दिन फिर वो आयुष को कॉल करती है, लेकिन अब क्या होता है कि आयुष ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा होता है। फिर वो मैसेजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि आयुष ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अब रिया की समझ में बिल्कुल साफ साफ आ चुका था कि आयुष ने सिर्फ उसके साथ एक टाइम पास करा था और वो उसको अपना प्यार समझ बैठी थी। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफा ही था। वो पूरे दिन रोती रही, ना खाना खाया, ना किसी से बात की, फिर रोती रही रोती रही। शाम को अचानक से उसको अपने मम्मी पापा का ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं किसी लड़के के लिए अपने मम्मी पापा को हर्ट कर रही हूँ। उसके दिमाग में विचार चल रहे थे कि वो कुछ कर ले अपने साथ, या तो जहर खा ले या फांसी लगा ले। उसके मन में ऐसे विचलित विचलित से विचार आ रहे थे। तो जब उसको अपने मम्मी पापा का ख्याल आया तो उसने सोचा कि इस इन सब बातों के अंदर मेरे पेरेंट्स की क्या गलती है जो मैं उनके साथ ऐसा करूं। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करा, और किसी 2-3 महीने के आए हुए लड़के के लिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। फिर उसने अपने मन में एक पक्का दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी लड़के के ऐसी बातों में नहीं आऊंगी, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके मैं एक सेटल लाइफ जीऊंगी। फिर क्या था, फिर अगले ही दिन से उसने जी लगा के मन लगा के अपनी पढ़ाई की नई शुरुआत करी, और अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए उसने एक पार्ट टाइम जॉब करी। कुछ टाइम बीतने के बाद वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई और वेल सेट हो गई। फिर अचानक से वो एक शादी में गई। तभी अचानक उसकी मुलाकात आयुष से होती है। जब वो दोनों आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से नजर मिलती है दोनों की, तो मानो आयुष की नजरों में माफी दिख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो रिया से माफी मांगना चाहता था। लेकिन रिया के चेहरे पे एक अजीब सी, एक सुकून भरी छोटी सी मुस्कान थी, जिसने आयुष को अपने सारे किए हुए हरकतों को याद दिला दिया था। और वो रिया हल्की सी मुस्कान करके वहां से चली जाती, और आयुष वहां खड़े खड़े बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और ये रियल स्टोरी है दोस्तों। आजकल हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जहाँ एक
प्यार सच्चा करता है तो दूसरी तरफ दूसरा पर्सन उसको धोखा ही दे रहा होता है। 100 में से 50% लोग ऐसे हैं जो रिश्तों को निभा पाते हैं, बाकी तो ऐसे होते हैं जो रिश्तों को बीच में ही तोड़ के चले जाते हैं। तो उन जो रिश्ते टूट जाते हैं उनके भरोसे ना रहो, अपनी जिंदगी को आगे नई शुरुआत दो, नई शुरुआत करो। उनको भूलने में ही हमारी नई जिंदगी